आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी और पितर पक्ष में पड़ने वाली यह एकमात्र एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इससे पुण्य और पितरों का नाम लेकर दान करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को भी अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार ये कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी की पूजा अन्य एकादशी व्रतों से अलग होती है और विशेष यह है कि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एकादशी की विधि, शुभ मुहूर्त के साथ पूजा कैसे करनी है। एकादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को 12:21 सुबह से देखा जाए तो यह 16 सितंबर मंगलवार की रात का समय होगा प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 17 सितंबर बुधवार को रात 11:30 बजे पर होगा। बुधवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर के दिन ही होगा। सभी गृहस्थ जन और सभी भगवान विष्णु के प्रेमी मात्र इस दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दशमी तिथि के नियमों की अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन होगा और एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 9:29 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में की जाएगी। पुनर्वासु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन सुबह 6:26 तक रहेगा और इसके बाद पूरा दिन पुष्प नक्षत्र का संयोग रहेगा। यह योग पूजा के या पितर संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से शुरू होगी। इसी के साथ असर का भी समय शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार को रात 11:24 पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल सुबह का समय 4 से 6:07 के बीच में आप कर सकते हैं। सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 पर और पुष्प योग सुबह 6:32 पर रहेगा। इस पर हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय पर व्रत नहीं खोला जाता। कोई खास पूजा या उपाय नहीं किए जाए तो उसका शुभ फल जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत खोला जाएगा 18 सितंबर दिन गुरुवार और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से 8:30 तक। वैसे तो सूर्योदय के बाद भी जितनी जल्दी हो सके व्रत खोल देना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरुवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए जो भक्त किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाएँ तो दोपहर को 1:30 बजे या 3 बजे तक आप व्रत का समापन कर सकते हैं। एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। पितरपक्ष में आने के कारण यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन हम भगवान नारायण का जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करना चाहिए, असत्य वाणी से बचना चाहिए, क्रोध करने से भी हमें बचना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भजन कीर्तन दान पुण्य मनुष्य जितना भी करेगा उसका लाभ उसको उतना ही मिलेगा। आप सुबह पुराणों में लिखा गया है कि एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो एकादशी के दिन का श्राद्ध है वो तीनों नरक में जाते हैं। 3 कौन श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध खाने वाला और जिसके नाम से श्राद्ध किया गया है, ये तीनों ही श्राद्ध नहीं लगेगा, यह तीनों ही नरक में जाना पड़ेगा। इससे लिए यह बहुत सावधानी रखनी है कि एकादशी के दिन हम श्राद्ध ना करें। यह श्राद्ध आप द्वादशी के दिन उनके नाम से हम लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इस दिन एक काम करना चाहिए, इंदिरा एकादशी के दिन हम सबको हमारे आसपास में जो पीपल हों वहाँ
तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस एकादशी महत्व का सबसे बड़ा फल है कि पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इस दिन जितना भी दान पुण्य हो सके अपने पितरों के नाम से कीजिए और आपके पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे, तो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का